हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। और हम इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। हम आपकी एनर्जी भी देख सकते हैं, मतलब हमें जैसे भी लगेगा वैसे। इसमें लव मैसेजेस होने वाले हैं, डिवाइन की गाइडेंस होने वाली है। हम आज बेसिकली हम टॉपिक ये देखेंगे कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ा। करंट फीलिंग तो हम देखेंगे ही, साथ में हम ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन ने आपसे ब्रेकअप क्यों किया था। तो आज स्पेशली रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके पर्सन ऑलरेडी ब्रेकअप में, आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो सब कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। अननेसेसरी खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पर्पज़ आपको हीलिंग देना है, आपको टेंशन देना नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी ये आपसे रेजोनेट करेगी। इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। हमारी सारी ही रीडिंग ऑलमोस्ट टाइमलेस होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे तो खुद को मेडिटेट कर लीजिए, नहीं तो डीप ब्रीथ लीजिए, शांत होइए, पानी पीजिए। सेटल डाउन होने के बाद अपने जिस भी धर्म को मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन का चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए, उनके चेहरे पे फोकस करिए और उनका नाम दोहराते रहिए। ठीक है, रीडिंग के दौरान भी दोहराते रहिएगा। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। मैं छोटी छोटी रीडिंग्स भी अब बीच बीच में कभी कभी डालती हूँ, तो थोड़ा बहुत लाड प्यार अपना उन रीडिंग्स को भी दे दिया करो। बाकी आप लोग हमें अपना लाड प्यार देते ही रहते हैं, तो थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें आप, प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और उनके बीच में क्या चल रहा है, हम ये देखेंगे पहले। वेटिंग गेम, ठीक है, इंतज़ार चल रहा है अभी भी आप लोगों का। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। इमेच्योरिटी, ठीक है, इमेच्योरिटी है आप लोगों के बीच में। अभी काफ़ी सारे लोग कहेंगे सेम सेम रीडिंग, सेम रीडिंग नहीं होती। अभी क्या करें, जैसे आप लोगों की हालात ही नहीं बदल रहे हैं तो कहाँ से बदलेंगे। पहले तो चीज़ें तो बदलो तब तो रीडिंग बदले। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और उनके बीच में, व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। डिज़ायर, कुछ इच्छाएं हैं, आप लोग एक दूसरे से अपनी कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी करने में लगे हुए हैं। या देखते हैं अभी रीडिंग में किसकी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, क्या हो रहा है। शायद आप दोनों ही एक दूसरे से कुछ इच्छाएं पाल के रखे हुए हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं आप लोगों की। ठीक है, रिलेशन को आप लोग इमेच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हो, इस वजह से आप लोगों की चीज़ें ख़राब हो रही हैं या अभी भी वेटिंग चल रही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। वन लास्ट कार्ड, चेंज। किसी तरीके का चेंज आने वाला है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। तो होपफुल रहना है आपको कि चेंज आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड है, आने वाला है। कुछ सीक्रेट्स हैं, ठीक है। चेंज क्यों आएगा, क्योंकि कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ छुपी हुई बातें हैं जो आप लोगों को पता नहीं है, वो आपके सामने रिवील होके आने वाली हैं। ये चीज़, कुछ सीक्रेट्स आपके सामने खुलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की, पहले हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन ने आखिर आपसे रिश्ता ख़त्म क्यों किया था। प्लीज़ डिवाइन, हमें बताएं हमारे व्यूअर्स जो थे, व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को छोड़ के क्यों गए थे, क्यों बात करना बंद किया, क्यों, क्या रीज़न था उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने का। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से दूर क्यों हुए थे, क्यों उनको इग्नोर किया। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल। द फूल, ऐसे क्यों लग रहा है कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, अभी एनर्जी इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं कि आप लोग ब्रेकअप वाले हैं ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो प्यार व्यार आ गया। ठीक है, चलिए अब हम जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं,
एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे फिलहाल अभी नहीं है, ठीक है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, हाँ इन तीनों की एनर्जी नहीं है। द फूल की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आए हैं दो दो मेजर अरकाना है, ठीक है। तो मेजर चेंज आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। अगर हम आपकी बात करें तो आपके पर्सन जो थे ना, उनके आपके पर्सन देखो, आप लोगों के केस में क्या हुआ है, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ठीक है, इसलिए मूव ऑन किया। कोई खास वजह हमें नज़र नहीं आ रही है आपके पर्सन की आपकी ज़िंदगी से दूर जाने की। रीज़न उनका सिर्फ इतना ही था कि वो एक तो कंफ्यूज थे इस रिलेशन को लेके। नो डाउट उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार था, शायद आप भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और आपके पर्सन आपको एक कमिटमेंट देना भी चाहते थे, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लैरिफायर ले लो। मैं डेथ क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। डेथ क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। डेथ को क्लैरिफाई करें। ओके, देखो आपके पर्सन की कंडीशन अभी क्या हो सकती है। आपके पर्सन डेफिनेटली आपको प्यार करते थे, ठीक है, और शायद अभी भी प्यार करते हैं। हम आगे की रीडिंग में देखेंगे तब समझ आएगा। अभी क्या है, डिज़ायर का यहाँ पे भी कार्ड आया है, उसका रीज़न क्या है मैं बता देती हूँ। चीज़ें क्यों आपके बीच में ख़त्म हुई। आपके पर्सन आपके हो सकता है आपके पर्सन जो थे ना वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होना चाहते, तो फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए वो दूर, वो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते थे। उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो आपसे दूर जाएं, ठीक है। ऐसा कोई इंटेंशन उनका था नहीं आपसे दूर जाने का, बट वो थोड़े से कंफ्यूज थे। उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो गई आप लोगों के बीच में। रीज़न क्यों हो गया, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था या तो कोई एक आप लोगों के अंदर स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। पैसे का एक इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है कि आप लोगों के बीच में हो सकता है आपके पर्सन जो थे उनके अंदर प्यार तो बहुत था आपके लिए, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं थे। या ये कंडीशन वाइस वर्सा भी हो सकती है कि आपके पर्सन जो थे आपके अंदर प्यार तो बहुत था डेफिनेटली, लेकिन आपसे फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। ये एक रीज़न हो सकता है। अगर आप लड़का हैं तो आपके लिए ये चीज़ रहेगी कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहे, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें होंगी। लेकिन सबकी अलग अलग एनर्जी होती है, कंडीशन होती है, तो आप अपनी कंडीशन के हिसाब से, आप पैसे की वजह से कोई एक था यहाँ पे जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था। ज़्यादातर आपकी पर्सन की ही एनर्जी दिखाई दे रही, इस वजह से आपका ये रिलेशन ठीक हुआ था। और आपके पर्सन जो गए थे ना आपसे, वो इसलिए नहीं गए थे कि परमानेंटली ब्रेक करने गए थे। डेथ का कार्ड जो होता है वो ना एक टेम्परेरी, एक किसी चीज़ के ख़त्म होने को फिर एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन कन्फ्यूज़ थे थोड़े से इस सब चीज़ों के मामले में लेकर के, स्टक थे, लेकिन वो अभी भी चीज़ों में स्टक पड़े थे, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके फिनेंसेस क्लियर नहीं हो पा रहे थे, ये चीज़ हुई। प्यार डेफिनेटली उनके अंदर बहुत था आपके लिए, ठीक है, पर वो पैसा शायद ज़्यादा हो, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन थोड़े से मनी माइंडेड थे बहुत ज़्यादा। उनको एक बहुत ज़्यादा पैसे वाली कंडीशन दिख रहा है, उनको दिख रहा था कि उनको पैसा कहीं मिले, ये चीज़ हो सकती है। तो हो सकता है आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, कुछ लोगों के लिए भी चीज़ हो सकती है, इस वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा था। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी हमें यही दिखती है कि आपके पर्सन खुद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे और वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते थे, बट क्योंकि वो उस वक्त देने की कंडीशन में नहीं थे, इसलिए केयर फ्री होकर के वो एक मूव ऑन कर गए, ठीक है, आपसे दूर चले गए, ये चीज़ हो सकती है। आपके साथ उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया, लेकिन रिश्ता उन्होंने परमानेंटली ख़त्म नहीं किया था। रिश्ता उन्होंने ये सोच के ख़त्म किया था कि अभी के लिए दूर होते हैं, उसके बाद हम वापस फिर से मिलेंगे, एक न्यू बिगिनिंग इस रिलेशन में करेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, इंट्यूटिव है, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। काफ़ी स्टक की एनर्जी है, ठीक है, कन्फ्यूज़न बहुत था, मेंटल कन्फ्यूज़न उनके अंदर बहुत था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना चाहिए, ठीक है, कन्फ्यूज़न भी था उनको। कहीं ना कहीं उनको अपने कैरियर पे भी ध्यान देना था, दूसरी तरफ उनको अपने प्यार पे भी ध्यान देना, दोनों चीज़ों, वो टोटली कन्फ्यूज़ रहे कि वो किस चीज़ को बैलेंस करें, ये चीज़ रही, ठीक है। ये अभी हीलिंग आपके पर्सन जो है ना, वो ये भी चीज़ हो सकती है कि इस वजह से आप लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न हो सकता है, वो आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे थे, तो इस वजह से आपने शायद उनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया हो, पेंटिकल की वजह से, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये भी रीज़न आप लोगों के बीच में हो सकता है। और अभी वो सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, तो ये एक रीज़न है। या आपके पर्सन को लगा हो कि आप मनी बहुत बड़ा इशू था, कैरियर की वजह से आपके पर्सन आपको जो है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सच नहीं दिखाई दी है, ठीक है। थोड़ा सा ईगो आप लोगों के बीच में हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है।
हम्म। ओके। फिनेंशियस कैरियर ही है, ठीक है, कैरियर ही है आप लोगों के बीच में, इसी वजह से आपके पर्सन जो ना वाइंड अप करके आपसे भागे थे, ये चीज़ हो सकती है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग, ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, देखते हैं। तो आपसे ब्रेकअप की कोई खास वजह आपके पर्सन की, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, कोई ऐसा वैसे नहीं था, लेकिन सिर्फ यही फाइनेंस आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा इशू था। प्लीज़ डिवाइन, अब हम देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग इस वक्त आपसे के लिए क्या है। पहले हम देखते हैं ओवरऑल करंट फीलिंग उनकी क्या है, ये देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। मेरा गला खराब हो गया था तो पानी पिया एक्चुअली। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं, इस वक्त उनके माइंड में क्या चल रहा है, बताएं। ओके। एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें डिवाइन। आपके पर्सन अभी रिग्रेट की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है उनकी, तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, दुखी है इस वक्त। क्यों दुखी हैं? क्योंकि आपके पर्सन को क्या लगा था, आपके पर्सन थर्ड पार्टी इस एम्प्रेस के पास गए थे, उन्हें ऐसा लगा था कि वो इस एम्प्रेस के साथ रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी, ऐसा चीज़ है। या अभी भी बहुत सारे लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी में हैं, क्योंकि वहाँ उनको क्या लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी वहाँ पे वो से एकदम कहते हैं ना अपनी खुशियों का ध्यान रखना, थोड़ी सी सेल्फिश बिहेवियर आपके पर्सन दिखा रहे हैं, इस चीज़ को हो सकता है। या ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, जब अभी हम आपके लिए देखेंगे तो चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अभी आपके पर्सन की कंडीशन, क्योंकि हम करंट में देख रहे हैं, वो अपनी अपनी वेलबींग पे ध्यान दे रहे हैं, वो ज़िंदगी में हैप्पी रहना चाहते हैं, उनकी लाइफ में चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, एक फुलफिलिंग मैरिज चाहते थे। ठीक है, मैरिज, क्योंकि सन का कार्ड एक फुलफिलिंग मैरिज को दिखाता है, एक ऐसी अबंडेंट मैरिज को दिखाता है जहाँ उनको पैसा भी मिलेगा और सब कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में अच्छी हो जाएंगी, ये भी चीज़ तो कन्फ्यूज़ हैं अभी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कार्ड, ये दो एनर्जी, एक साइड में ये एनर्जी है, एक साइड में ये एनर्जी है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली वो कोई एम्प्रेस उनकी ज़िंदगी में है, जहाँ वो मतलब वो एम्प्रेस भी ना इन्हीं की जैसी है, वो सेल्फ लव करती है। ठीक है, या करती है, करता है, अपने हिसाब से लीजिएगा आप। ठीक है, वो उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड जो एम्प्रेस है जिसके पास ये गए थे, उन्हें ये लगा था कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी उस थर्ड पार्टी ने क्या किया है, उस एम्प्रेस ने क्या किया, क्योंकि एज यूजल वो भी एम्प्रेस है, वो अपने आप से प्यार करती है, सिर्फ सेम 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी उसकी भी है। तो उस कंडीशन में क्या कर रही है, वो इनका प्रपोजल नहीं ले रही है। ठीक है, ये चीज़ हो रहा है, प्रपोजल इनको नहीं, इनका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट हो पा रहा है। इस वजह से इनको क्या हो रहा है कि वहाँ से इनको तकलीफ हो रही है, इनको रिग्रेट हो रहा है। एक तरफ तो आप चले गए हो, आप भी शायद अपने सेल्फ लव में आ गए हो। ठीक है, क्योंकि ये दो एनर्जी अलग अलग है, वो कंफ्यूज हैं, दोनों के बीच में कंफ्यूजन आ रहा है। अभी आपके पर्सन दो सिचुएशन में कंफ्यूज है। एक तरफ शायद ये एनर्जी मेरे ख्याल से आपकी है, अभी हम देखेंगे तो पता चलेगा, जहाँ उनको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उनकी सारी खुशियाँ पूरी मिल जाएंगी उनको, यहाँ से भी खत्म हो गया। क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि आपके पर्सन कन्फ्यूजन में आपको छोड़ के गए थे, थर्ड पार्टी के पास गए थे, उन्हें लगा था कि वहाँ सब कुछ उनका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी थी, बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगी थी, उसके पास पैसा, पावर, सब कुछ हो सकता है, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी थर्ड पार्टी की हो सकती है, तो वो थर्ड पार्टी के लिए। लेकिन थर्ड पार्टी ने उनको काफ़ी वेट कराया है और उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही है न, या वो उसके प्रपोजल का वेट कर रहे हैं तो प्रपोजल ना तो या तो दे नहीं रही है, या इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये चीज़ होने की वजह से इससे इनको क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। अभी इनको समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करें, क्योंकि एक तरफ इनका ईगो भी आ रहा है, ये अपनी पावर में आना चाहते हैं। ठीक है, इनका ईगो आ रहा है, ये अपने पार के पास वापस तो लौटना चाहते हैं, लेकिन वेटिंग की एनर्जी है, ना तो ये इधर लौट सकते हैं क्योंकि अब शायद आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, ये चीज़ है, आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं, अगेन वेटिंग की एनर्जी है। ठीक है, थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी।
आपके पर्सन जो है ना उधर भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर आपकी तरफ भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मूव ऑन की एनर्जी है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप लोगों के केस में है। आपके पर्सन की कंडीशन क्या है, आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के पास है, अभी थर्ड पार्टी में, प्रेजेंट में भी थर्ड पार्टी के पास में है। वो उसके साथ चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ उनको लग रहा है कि सारी चीज़ें उनके बीच में सही हो जाएंगी। उनको काफ़ी अट्रैक्शन भी है थर्ड पार्टी के साथ में। मतलब मैं जो क्लियर है वही बोलूँगी, तो आप मतलब उस चीज़ को मतलब एकदम परेशान नहीं होइएगा, रियलिटी को फेस करना सीखिए। तो आपके पर्सन को क्या लग रहा है वहाँ पे वो, क्योंकि उनको वहाँ पे वो बहुत चार्मिंग लग रही है थर्ड पार्टी उनको, लेकिन क्योंकि उसने उन्हें काफ़ी वेट कराया, उन्होंने शायद काफ़ी एफर्ट भी वहाँ पे डाले, लेकिन वहाँ चीज़ें सही नहीं हो रही। दूसरी तरफ क्योंकि सॉरी मेरा गला खराब हो रहा है, तो अभी आपके पर्सन क्या हो रहे हैं कि वो वापस आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन शायद अब आप भी उनको प्रपोजल को अपनी एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है, और अब भी आप भी अपनी सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो। आप भी अपनी ज़िंदगी में अच्छा ग्रो कर रहे हो सकता है आपका फाइनेंशियल कैरियर वगैरह पे बहुत फोकस है, आपका कैरियर अच्छा चल भी रहा है आपका, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में अब आपके पर्सन ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे, इसलिए वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्ड है, कन्फ्यूज़ है, और बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा उनको ईगो भी आ रही है, बहुत ज़्यादा उनको हो सकता है गुस्से से ऑपरेट करने की कोशिश भी कर रहे हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बट लेकिन अभी उनकी कंडीशन प्यार है, डेफिनेटली उनके माइंड में एक सोल कनेक्शन, लेकिन वेटिंग की एनर्जी है। वेटिंग की एनर्जी क्यों आ रही है, क्योंकि या तो उनकी ज़िंदगी में ये थर्ड एम्प्रेस है, यही क्वीन ऑफ सॉर्ट्स बनी हुई है, अभी हम आपकी कंडीशन देखेंगे तो पता चलेगा, या उनकी अपनी ज़िंदगी में कोई हो सकता है जो है वो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हो सकती है, या आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हो सकती है, ये कोई भी एनर्जी हो सकती है, या फिर तीनों दोनों की ही एनर्जी हो सकती है। ये भी चीज़ें, सारी चीज़ें एक सिचुएशन में भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये आ नहीं पा रहे हैं आपके पास, जबकि ये आपके पास भाग के आना चाहते हैं, ये कंडीशन है, ठीक है। थर्ड पार्टी के पास में डेफिनेटली थर्ड पार्टी में है, अभी आपके पर्सन इस वक्त भी है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, शायद ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपसे ये मूव ऑन करके गए थे, तो ये कंडीशन, अभी ये मूव ऑन करके वापस, पहले ही आपसे दूर गए थे, ठीक है, आपको हर्ट किया था, अभी ये आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है, अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, आपके पास वापस लौट के आना चाहते हैं, बट अभी हो नहीं रहा है कंफ्यूज, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ भी अपनी चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, दोनों साइड में ही अपनी, एक्चुअली ये दोनों हाथों में लड्डू रखने वाली कंडीशन है इनकी, तो फिलहाल दोनों ही तरफ इनका कुछ नहीं बन रहा है, कंडीशन ये हो रही, तो इसलिए ये कंफ्यूज है अभी, ठीक है। ये है आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग। अब हम देखते हैं कि उनकी आपके लिए क्या है। बड़ी वाहियात किस्म के पर्सन है आपके, सॉरी टू से, बहुत ही सेल्फिश किस्म के जो लोग होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी ऐसे ही होती है। वो क्या करते हैं, वो कभी भी, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी को खुश नहीं रख पाते, क्योंकि जो इंसान सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचता है ना, वो कभी किसी और को खुश रखने ही नहीं सकता, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ ये होता है कि हमें कहाँ से फ़ायदा मिल रहा है, हमें कहाँ से अच्छा लग रहा है, हमें किसके साथ रहना अच्छा लग रहा है, हमें किस चीज़ से खुशी मिल रही है, उसके लिए सिर्फ इतना ही मायने रखता है। और एक ऐसा सेल्फ सेंटर्ड इंसान, सेल्फ लव अलग बात होती है, लेकिन सेल्फिश होने में अलग, सेल्फिश और सेल्फ लव में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो सेल्फिश होने वाले आपके पर्सन जो दिख रहे हैं मुझे काफ़ी हद तक सेल्फिश लग रहे हैं, मतलब उनको जहाँ अपना फ़ायदा दिखाई देता है वो वहाँ वहाँ रखना चाहते हैं। फिलहाल फ़ायदा उनको आप में भी दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब आप शायद पहले की तरह उनके मैनिपुलेशन में आ नहीं रहे हो, इस बात से उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, ये भी चीज़ है। देखते हैं ट्रू लव किसके लिए है, ठीक है, आपके लिए देखते हैं एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। मैसेज बोल रही मैं, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल। क्वीन ऑफ वेंट्स, काफ़ी सारी क्वीन एम्प्रेस आपके पर्सन की ज़िंदगी में है, मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं आपके पर्सन के, ये भी चीज़ है यहाँ पे। चलो मैं एक बार क्लैरिफायर ले लेती हूँ, लेकिन क्लैरिफायर लेने जैसा कुछ है नहीं, क्लियर सी एनर्जी है बड़ी। देखते हैं 8 ऑफ सॉर्ट्स, कुछ शायद किसी और के लिए कुछ अलग मैसेज आ जाए, प्लीज़ डिवाइन बताएं। 8 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़, 8 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़, 8 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल टर्न ऑफ वेंट्स,
आपके पर्सन की कंडीशन क्या हो रही है, क्योंकि जैसे उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था पास्ट में, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी वही एनर्जी आ गई है, ठीक है, क्योंकि वो पास्ट में आपसे मूव ऑन करके गए थे, थर्ड पार्टी के साथ थे, ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो आपको पेन दे करके गए थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको हुई थी, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और इसके कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी थोड़ी सी एनर्जी है यहाँ पे, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी है, लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन की कंडीशन क्या हो रही है, अब उनके अंदर वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि उनको इतनी हिम्मत आ जाए, चीज़ें सही हो जाएं जो वो, क्योंकि ये उनको बहुत बड़ा काम लग रहा है, ठीक है, वो पावर में आना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आइसोलेट होकर के सोच रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, ठीक है, वो आपको एक नाइट ऑफ कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, अपना प्यार भरा कप आपकी तरफ ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन अब उनको बहुत शर्मिंदगी हो रही है, उनको ये लग रहा है, क्योंकि शायद आप हमारे व्यूअर्स थर्ड पार्टी के बारे में जानते हैं, ऑलरेडी हमारे व्यूअर्स थर्ड पार्टी के बारे में जानते हैं, तो उनको अब ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, वो फंसे पड़े हैं इस बात में, इस वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपको इतना तकलीफ दिया था, आपको इतना हर्ट किया था, अभी किस मुंह से आपके पास जाएं, ये उनका प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन क्योंकि वो झुकना नहीं चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है वो पावर में आके, क्योंकि अपनी लीड अपने हाथ में रखना चाहते हैं, वो अभी भी रिलेशन के मामले में लीड आपके अपने हाथ में रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने वाला जैसी कंडीशन है, तो अभी ये कंडीशन हो रही, तो वो खुद भी किंग ऑफ सॉर्ड्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा आपके लिए फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ये चीज़ हो रहा है, ठीक है, आपको ऐसे देख रहे हैं कि जैसे अब आप सेल्फ लव की कंडीशन पे आ गए हो, अब आप उनके लिए बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हो सकता है, वो जब आपको छोड़ के गए होंगे तो उन्हें ये लगा होगा कि आप उनके पीछे पीछे आओगे, उनके लिए रोओगे, उनके लिए क्रेव करोगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है, आपको दर्द ज़रूर हुआ, आप तकलीफ़ में रहे, ठीक है, लेकिन आपने इस तकलीफ़ से खुद को निकाल लिया बाहर, ये चीज़ हो सकती है, वो आपकी तरफ एक मैसेज की वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये चीज़ है। डेविल की एनर्जी, जैसे मैंने बोला ना कि उनके अंदर एक निगेटिव एडिक्शन भी है, उनके अंदर किसी तरीके का हो सकता है, ड्रग्स, किसी तरीके का एडिक्शन हो उन्हें, किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा फील करते हैं, ये चीज़ है, आपके लिए बेसिकली फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। प्यार भरा कप आपको ऑफर तो करना चाहते हैं, लेकिन प्यार ऐसा यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, प्यार वो अपना बाद में करेंगे, क्योंकि अभी उनको ऐसा लग, क्योंकि वो खुद भी हर्ट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा पेन मिला है, एज यूजल थर्ड पार्टी की तरफ भी, क्योंकि वो दोनों ही जगह बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, थर्ड पार्टी में अभी भी आपके पर्सन है काफ़ी, ठीक है, वो दोनों ही जगह चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, थोड़ा सा सेलिब्रेट हो सकता है, आपके पर्सन ड्रिंक वगैरह कर रहे हो अपने दोस्तों वगैरह के साथ, ये भी चीज़ हो सकती है इस वक्त, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि वो आपके मैसेज का शायद वेट कर रहे हैं, पर चीज़ें सही से हो नहीं पा रही हो, आपके मैसेज का भी वेट कर रहे हैं, साथ में वो थर्ड पार्टी का जो जिसके साथ वो है ना, उसकी तरफ से मैसेज का भी वेट कर रहे हैं, आई थिंक थर्ड पार्टी ने भी उनको वहाँ पे कटअप दिया हुआ है, वो भी उनसे बात नहीं कर रही, थर्ड पार्टी उनसे मूव ऑन कर गई है, ये चीज़ है, तो अभी आप भी उनकी ज़िंदगी में नहीं हो और थर्ड पार्टी भी उनकी ज़िंदगी में नहीं, तो अभी हो सकता है वो अपने दोस्तों वगैरह के साथ दारू वारू पी के अपनी काम चला रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है अगर आपके पर्सन ऐसे हैं तो, अदरवाइज दोस्तों के साथ हो सकता है घूम फिर रहे हो, अपना थोड़ा सा गम गलत करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि डेविल एडिक्शन, क्योंकि निगेटिव एडिक्शन को दिखाता है, तो हो सकता है ये चीज़ है, ठीक है, किसी कहीं इंजॉय कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, क्योंकि इस दर्द को भूलना चाहते हैं वो, ठीक है, ये चीज़ है। एस ऑफ कप्स, प्यार डेफिनेटली उनके दिल में है, ठीक है, और इस बात का उनको रिग्रेट भी है कि उन्होंने अपना ट्रू लव खो दिया है, ठीक है, ट्रू लव उनसे मूव ऑन कर गया है या उन्होंने मूव ऑन कर लिया था, ये कंडीशन है, आपके पर्सन को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बेसिकली थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें वो मैनेज करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपका साथ जो प्यार उन्होंने आपका खो दिया है, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये प्यार जो था ना, ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार था, ये नॉर्मल प्यार नहीं था उनके लिए, ठीक है, ये चीज़ है, लेकिन हो सकता है अपने कुछ फिजिकल एडिक्शंस की वजह से वो उनकी कुछ निगेटिव पैटर्न्स हो सकते हैं, उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है, ईगो बहुत ज़्यादा हो सकता है, इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है वो आपको हर्ट करके किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, ये चीज़ है, लेकिन इस बात का उनको रिग्रेट हो रहा है कि आपको उन्होंने खो दिया है, ठीक है, ये कंडीशन है, मूव ऑन किया है। कभी कभी जैसे मैंने बोला ना, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपके पास आने के लिए ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप उनको बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आप उनसे मूव ऑन कर गए हो ऐसा लग रहा है, तो कभी कभी फिर पर्सन आपके उधर भी मैनेज करने, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मैनेज कर, कुछ लोगों की हैबिट होती है वो ना अकेले नहीं रह पाते, उनसे रहा नहीं जाता, उनको कोई ना कोई चाहिए होता है कंधा रखने के लिए,
कोई कंधा चाहिए होता है उनको ज़िंदगी में। तो आपके पर्सन मूव ऑन, हीलिंग चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, कभी केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने लिए ऑप्शन भी देख रहे हैं, ये भी चीज़ है, उनकी कंडीशन है। ठीक है, ये है आपके पर्सन की एनर्जी, आपको लेके आना चाहते हैं बट उनको समझ नहीं आ रहा है, उतना करेज, उतना साहस उनके अंदर नहीं है कि वो आपके लिए स्टैंड ले पाएँ, आपके पास आ पाए। ये चीज़ हो सकती है। ये चीज़ तो बहुत बर्डन हो रहा है। बर्डन इस बात का हो रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपको धोखा दिया था, तो अब उन्हें ये लग रहा है कि वो किस मुंह से आपके पास आए। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम देखते हैं कि आखिर आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या अभी हम सिर्फ 2 कार्ड निकालेंगे, 2 या 3। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। ठीक है, क्या इच्छाएं, डिज़ायर का कार्ड आया था ना, तो देखें हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी अगर आपने देखा हो तो फिर वो हाँ, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, ठीक है, कि आप उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, ये चीज़ है। शायद वो अब आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं या प्रपोज़ल आपको देना चाहते हैं। पास्ट में उन्होंने आपका प्रपोज़ल नहीं लिया था, अब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक्शन लें। ठीक है, वो आपकी तरफ से चाहते हैं कि वो एक्शन लें, या वो एक्शन लें तो आप उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लें, ये चाहते हैं वो। ठीक है, दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि आप जैसे उनको पहले प्यार करते थे ना, उसी तरीके से उनसे प्यार करें। ठीक है, आपसे ये चाहते हैं कि पहले जैसे आप अनकंडीशनल उनको प्यार करते थे वैसे ही करें। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, ये बात उनको खुद भी मालूम है कि कैसे पॉसिबल है। पास्ट में अगर आप किसी को थर्ड पार्टी में डाल चुके हो, इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा सफरिंग आप किसी को दे चुके हो, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान पहले की तरह आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, आपको उतना ही रिस्पेक्ट देगा। क्योंकि थर्ड पार्टी में डालने का मतलब होता है सीधा सीधा कि आपने चीट किया। आप एक सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन हो, आप एक ऐसे स्वार्थी इंसान हो जिसे सिर्फ अपनी खुशियों की परवाह है, जैसे ये परवाह नहीं है कि सामने वाले के दिल पे क्या बीतेगी। ठीक है, कोई भी इंसान जो थर्ड पार्टी में डाला जाता है, ऑब्वियसली बात है कि एक ट्रू लव करने वाला इंसान हमेशा ही टूट जाता है, पूरी तरह टूट जाता है, उसके अंदर के सारे इमोशंस, ट्रस्ट सब खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल है, लेकिन आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं, इसीलिए शायद वो डिवाइन से भी प्रे कर रहे हैं कि इतनी ताकत आए, ये चीज़ है। ठीक है, और चाह रहे हैं कि वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और वो आपको चाहते हैं कि आप एक न्यू बिगिनिंग उनके साथ करें। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के पर्सन यही चाहते हैं कि आप वो एक्शन लें, मतलब आप उनकी तरफ एक्शन लें, ऐसा भी चाहते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि अगर वो अपना एक्शन आपकी तरफ लेते हैं, आपको एक प्रपोजल देते हैं, तो प्लीज़ आप उनका रिफ्यूज़ ना करें, उनका प्रपोजल ले लें, ये चीज़ है। उनको प्यार करें, वैसे ही प्यार करें जैसे आप पहले करते थे, और एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर करूँ, शायद किसी के लिए कोई, हाँ, वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह भी देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। सेम वही एनर्जी है, थोड़ा सा जैसे अभी भी वही जो पास्ट में जैसे आपके पर्सन जब आपको छोड़ के गए थे ना, जो सिचुएशन तब थी, काफ़ी सारे लोगों के लिए अभी भी सिचुएशन काफ़ी हद तक वैसे ही हैं। अभी हो सकता है आपके पर्सन अभी भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, अभी भी उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल इशू है, एक तो वो आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट की उम्मीद करते हों, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये है, आपसे किसी गिफ्ट वगैरह की उम्मीद कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी अभी भी चल रही है, अपनी विश पूरी करना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। ठीक है, बराबर करना चाहते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये चीज़ है। अगर आपके पर्सन ने आपको कभी कोई चीज़ दी है तो वो ये चाहते हैं कि आप भी उनके साथ, उन्होंने अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है तो आपके पर्सन अब ये चाहते हैं कि आप भी उनको बराबर उतना ही प्यार दें। दोनों चीज़ों के लिए, दोनों लोगों के लिए ये चीज़ रहेगी। ठीक है, अगर आपके पर्सन ने पास्ट में आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा किया है, आपको बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार दिया है, तो अब वो ये चाहते हैं कि आप उनके लिए बराबर करें। ठीक है, वही उनका प्यार उनको वापस लौटाएं, ये कंडीशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, इच्छाएं ये है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक आपके पर्सन अब चाहते हैं, ये चीज़ है। अब हम देखें हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये एनर्जी आपकी है। प्लीज़ अब अपने ऊपर फोकस करिएगा आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है, उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की करेंट फीलिंग बताएं। फाइनल शफल।
स्टक की एनर्जी है आपकी भी। हम एक कार्ड और ले लेते हैं, 5 सभी के लिए ले रहे हैं तो एक और ले लेते हैं। इनको आना था किंग ऑफ पेंटिकल को। पेंटिकल आप लोगों के बीच में बहुत बड़ा इशू है यार। स्टेटस जो है ना वो बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के बीच में। अभी आप क्या करते हो, आप सक्सेस चाहते हो, ठीक है, ये चीज़ है। थोड़ा सा आपके माइंड में एक चीज़ ये भी आ रही है, मैं मतलब सबके लिए नहीं होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कहीं कहीं आपके अंदर एक जो रिबेलियस नेचर कहते हैं, जिसको कि एक मतलब कहते हैं ना बराबरी करना, या मतलब जैसे को तैसा करना वाली कंडीशन है। आपके पर्सन ने हो सकता है आपको पास्ट में फाइनेंशियल्स की वजह से छोड़ा था, तो अब आपकी कंडीशन क्या हो रही है, आप भी फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो। आपके पर्सन इधर उधर फ्लर्ट करते थे तो आप भी अब उस कंडीशन में आ रहे हो कि जहाँ पे फ्लर्ट आप भी करना चाहते हो, ठीक है। पास्ट जो भी आपने अच्छा समय बिताया है उसको आप भी याद करते हो, ठीक है, आपके माइंड में है कहीं ना कहीं, ठीक है। या हो सकता है आप अपने पुराने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में एक टाइम स्पेंड कर रहे हो, थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर ये आपका हो सकता है। थोड़ा सा आप भी अपने आप को लाइट मूड में बेसिकली लाना चाहते हो, क्योंकि आप भी स्टक हो, अभी पुरानी यादें आपके माइंड में भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी स्टक हो, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। फिनेंशियल्स आपके लिए भी वही सेम चीज़ होती, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कनिंग एनर्जी हो सकता है, एक निगेटिव एक ग्रे शेड आपके अंदर भी आता हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बट आप पुरानी यादें जो आप लोगों ने एक अच्छा समय एक दूसरे के साथ काटा है, आप उसको भी याद करना चाहते हैं। थोड़ा सा लाइट हार्टेड वे में आप भी अपने पर्सन की तरफ हो सकता है, एक लाइट हार्टेड वे में उनकी तरफ बढ़ सकते हैं, उनकी तरफ गेस्चर कर सकते हैं। लेकिन अभी प्यार जैसा आपके बीच में आप भी नहीं फील कर पा रहे हो अनफॉर्चुनेटली। आप दोनों के अंदर का जो एक बीच का जो प्यार वाला बॉन्ड था ना, वो अभी मिसिंग है आप लोगों का। एक चीज़ है पेंटिकल मटीरियलिस्टिक अप्रोच काफ़ी हैवी है, हावी है आपके माइंड में ये चीज़ है, ठीक है। आपको भी सेम बर्डन है, आप लोगों आपको भी वही सेम बर्डन है कि आपको बहुत ज़्यादा, आपने शायद इनके साथ आप हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो। अगेन मूव ऑन की एनर्जी, मूव ऑन बहुत दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन काफ़ी बार 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 आया है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स हो सकता है डबल 6 आपको दिख रहा हो, ये भी चीज़ हो। ये देखो 10 की एनर्जी, एक साइड 10 ओके, 3 10 आए हैं, मतलब एक मेजर शिफ्ट अब चेंज आ रहा है ना। चेंज का 10 का नंबर और 5 का नंबर, दोनों ही नंबर एक चेंज को दिखाते हैं। तो अभी इस वक्त क्या है, आपका ये बर्डन खत्म होने वाला है, ठीक है, ये चीज़। आप भी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते हो, ठीक है, ये चीज़ है। ये जो धोखा आपको मिला था ना, जो तकलीफ़ आपको मिली थी ना, कि अब आप उसको, उसका बर्डन जो है जो आपके सर पे है, उसको उतार के फेंक देना चाहते हो। आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हो, ठीक है, ये चीज़ है। आप भी मूव ऑन करना चाहते हो, थोड़ा सा आप भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, ये भी चीज़ है, ठीक है। आप भी थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, ये चीज़ है। और आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन भी ईगोस्टिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ है। और आप स्टक हैं, आप भी स्टक हैं, ऑलमोस्ट आप दोनों की सिचुएशन एक जैसी है, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए लवर्स की एनर्जी है। हो सकता है आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग एक सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग बहुत हर्ट हुए हैं, बार बार हर्ट हुए हैं, इस वजह से क्या हो गया है कि आप लोगों की स्टक सिचुएशन है आप दोनों की, और आप दोनों ही अपने अपने कैरियर पे और मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ अभी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्यार जैसा कुछ अभी दिख नहीं रहा आप लोगों का यहाँ पे। चलिए हम देखते हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस आपके लिए क्या है, देखें प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारी वो भी छोटी वाली रीडिंग्स को भी थोड़ा लाड प्यार दे दिया करो यार, कितने बारी बोलूँ। मैं रीडिंग डालती हूँ, तुम लोग कभी देखते ही नहीं हो उस रीडिंग को। छोटी छोटी रीडिंग्स होती हैं, उनको भी देख लिया करो, क्योंकि हर किसी को ना इतना टाइम नहीं होता जो इतनी लंबी रीडिंग देख पाए। तो कुछ लोगों के लिए छोटी रीडिंग भी मैं डालना चाहती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ बताएं। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू, ठीक है। आप लोगों के बीच जो है ना, जो प्यार जो है ना, ये एक अलग ही बॉन्ड है, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे से डिटैच होने की कोशिश करते हो, पर डिटैच हो नहीं पाते हो, ठीक है। आपके पर्सन भी आपको जब छोड़ के गए थे तो शायद उनके माइंड में ये था कि वो ज़िंदगी में आसानी से मूव ऑन करेंगे, आप परेशान होंगे लेकिन उनको वो परेशान नहीं होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है, ये चीज़ है। जिसके पास गए थे वो क्वीन ऑफ कप्स कभी बन नहीं पाई, ठीक है, या लड़का है लड़की जो भी है आप अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। वो एम्प्रेस थी, जैसे ये थे वैसे ही उनको बेसिकली कर्मा मिला वहाँ से, ये चीज़ थी, ठीक है ना। जब आप ट्रू लव को कहीं पे भी हर्ट करते हैं ना, तो आप यकीन मानिए, सच्चे इंसान को जब आप ठुकराते हो ना, तो आप ज़िंदगी में उम्मीद मत करिए कि आपको कहीं पे भी अच्छा मिलेगा, आपको वही मिलेगा जो आप ठुकरा के जा रहे हो।
वही दर्द वही तकलीफ़ आपको वापस मिलेगी। तो अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं कि आप खुश रहें, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ, तो आप वो देना शुरू करिए, ठीक है, स्टार्ट करिए। जो चीज़ आप देते हैं वही कभी ना कभी वापस लौट के आपके पास आती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या बोलना चाहते हैं। मिसिंग यू बैडली, आई लव यू, ठीक है। आपके पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से आप लोग, हो सकता है एज कम है आप लोगों की, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये मैच्योरिटी नहीं है उस तरीके से, तो आप लोग क्या करते हो, एक दूसरे को ईगो से ऑपरेट करते हो, इरिटेट करने वाली कंडीशन है। और थोड़े से ना आपके पर्सन की जो इच्छाएं हैं ना, वो बड़ी अजीब अतरंगी टाइप की इच्छाएं हैं उनकी। उनको मतलब ये चाहिए कि वो, चाहे वो मतलब थर्ड पार्टी में छोड़ के गए थे, बट उनको अभी ये लग रहा है कि जब वो आपकी ज़िंदगी में आए ना, तो आप उनको एकदम वार्म वेलकम करो, एकदम उनको मतलब पलकों पे बिठा लो वाली कंडीशन है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। अब जूते खाने वाले काम किए हैं आपने और आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको पलकों पे बिठाया जाएगा, तो भाई चलिए देखते हैं आपके पर्सन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई लव यू, प्यार भर भर के आ रहा है इस वक्त, ठीक है, ये चीज़ है, लेकिन छुपा रहे हैं उसको, यही सीक्रेट है, ठीक है, यही सीक्रेट है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। हाँ, आई कांट ट्रस्ट यू नाउ, ठीक है। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पे रिजेंबल कर रही, हो सकता है आपको वहाँ से कुछ गाइडेंस मिले। तो आपके पर्सन की अभी क्या कंडीशन हो रही है, आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप उनको छोड़ के जा रहे हो, आपने उनको दर्द दिया है, आपने उनको तकलीफ दी, उनको कहीं ना कहीं शायद ऐसा लगता है कि आप शायद उनको समझ नहीं पाए हो, ये चीज़ हो सकती है, इसलिए वो भी आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ दोनों ही एनर्जी, आप एक दूसरे की एनर्जी को एग्जैक्टली मिरर कर रहे हो, एक दूसरे की एनर्जी, ठीक है। आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ट्विन फ्लेम की अभी कोई एनर्जी नहीं आई है, सोलमेट की आई है। आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हो, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का डेफिनेटली है, आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो, ठीक है। सेम यही, ये सारी चीज़ें आपके अंदर भी आ रही होंगी, ठीक है, लेकिन वही सेम चीज़ आपके पर्सन भी कर रहे हैं। कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। मेरा थ्रोट चक्रा सडनली ख़राब होता है यहाँ पे जब मैं रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है, वैसे ठीक रहता है। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन लास्ट कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। जैसे मैंने बोला था कि आपके पर्सन जो है ना, वो जेमिनाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं आप, आपके पर्सन, ठीक है। वो अभी भी आपके कॉल या उसका मैसेज का वेट, सॉरी मेरा गला बहुत बुरी तरह ख़राब हो गया, होल्ड। आपके पर्सन अभी भी आपके किसी कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। वो वेट कर रहे हैं कि आप उनको अपनी तरफ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आपको हर्ट किया, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की, या हो सकता है उन्होंने ट्राई किया भी हो, तो आपने एकदम हेल्दी बाउंड्री सेट की हुई है, आप उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ये चीज़ है। लेकिन वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो क्वीन ऑफ कप्स थे, आप तो हमेशा अनकंडीशनल प्यार देते थे, तो आप ऐसे कैसे हो सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। उन्होंने आपके प्यार को ना बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया था, ये चीज़ें, खुद थोड़ा सा मेच्योर बिहेवियर है। वो ये भूल गए कि कोई हमें अगर प्यार करता है तो कभी भी अनकंडीशनल लव एक्चुअली क्या होता है, सच कहें तो अनकंडीशनल लव जैसा कुछ होता नहीं है, कहना बहुत ईजी है। हम भगवान की पूजा भी करते हैं ना, तो हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो हमें कुछ दें, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो एक ईजी, ये कहना बहुत ईजी होता है कि अनकंडीशनल प्यार लव करो, बट अनकंडीशनल लव नहीं हो पाता है। रीज़न ये बहुत, अगर अनकंडीशनल लव इंसान करना सीख जाए ना, तो डिवाइन से करना सबसे पहले स्टार्ट करें, बट ऐसा हो नहीं पाता है। सॉरी यार डिस्टर्ब, ठीक है। बॉटम में है, आई मिस यू सो मच एंड आई के नॉट लिव विदाउट यू। आपके पर्सन इस वक्त डेस्परेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप उनको अपनी तरफ से कर दें वो प्यार, और वो शो करें, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट है। एक तो थर्ड पार्टी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, और ठीक है, और उधर आप भी उनको अपनी तरफ ले नहीं रहे हो, ये चीज़ है, ठीक है, ये कंडीशन है आपके पर्सन की, ठीक है। मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा। चलिए अब हम देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, दीजिए, क्या करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को।
पेंगुइन है आपका एनिमल स्पिरिट। द पीरियड ऑफ डार्कनेस दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इज नाउ पासिंग। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना, चेंज की एनर्जी है। आपके पर्सन को सीक्रेट्स आपके सामने रिवील कर सकते हैं, चीज़ें आप लोगों की बदल सकती हैं। ठीक है, तो आपको एनिमल स्पिरिट ये बोल रहे हैं कि जब पीरियड, जो डार्कनेस का पीरियड आप लोग, क्योंकि आपकी भी एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड 9 ऑफ सोर्ड से, आपके पर्सन की भी कंडीशन वही हो रही है, 3 ऑफ सोर्ड्स आपकी भी कंडीशन में है, उनके में भी है। आप भी स्टक हो, वो भी स्टक हैं, दोनों लोग एक जैसी ही कंडीशन को फॉलो, मतलब वो कर रहे हो। आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी की वजह से उधर से अभी मिला है, थोड़ा सा लात पड़ी है, तो इसलिए वो दुखी हैं। आप इसलिए दुखी हो कि आपके पर्सन ने आपको दुखी किया है, इसलिए। ठीक है, तो अभी जो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, जो एनिमल स्पिरिट आपको जो बोल रहे हैं, द पीरियड ऑफ डार्कनेस दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इज नाउ पासिंग। ठीक है, जो इस वक्त आप जो समय जो आपका चल रहा है, जो अंधेरा आपको अपने आसपास दिखाई दे रहा है, ये बस ख़त्म होने ही वाला है। ठीक है, जस्ट पासिंग, ख़त्म हो रहा है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपकी लाइफ में एक न्यू चेंज आएगा, न्यू बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ में आएगी। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, थोड़ा सा आपको लाइट मूड में आने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको थोड़ा सा डिवाइन की तरफ, मतलब जो एक्स्ट्रा एक मैसेज हमारे लिए हमें आ रहा है, क्योंकि आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा सेल्फ लव की कंडीशन में आना है। बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में जो आप पास्ट में हो चुका है ना, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवर थिंकिंग की एनर्जी आपकी भी दिख रही है, आपके पर्सन की भी दिख रही है। तो अभी जो पास्ट में हो गया ना, उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए, थोड़े से लाइट मूड में आइए। ठीक है, थोड़े से फ्लर्टेशियस अपने आप को लाइए ज़िंदगी में ना, तो थोड़ा सा हल्के मोमेंट्स को, क्योंकि ये प्यार अचानक से नहीं आएगा, तो थोड़ा सा स्टार्ट करिए, फ्लर्ट से स्टार्ट करिए। हो सकता है धीरे धीरे करके चीज़ें हील हो जाएं, क्योंकि दिल पे जो ज़ख्म मिले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता भरेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। होपफुली हम प्रे करेंगे कि आप डिवाइन आपके पर्सन को थोड़ी सी सद्बुद्धि दे, अकल दे, कि वो दोबारा नए ट्रॉमाज आपको ना दें। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, आप कोई सवाल यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, हो सकता है उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल जाए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को इस वक्त आप क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, और क्योंकि कल जैसी ही रीडिंग है, काफ़ी हद तक चीज़ें हैं। देखिए, आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की, मैंने अभी अभी जो चीज़ बोली वही चीज़ है। पास्ट में जो हो गया है उसके बारे में ओवर थिंक करना, गुस्से रहने से कुछ होगा नहीं, उससे सिर्फ आपको तकलीफ मिलेगी। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं, सिचुएशन अभी हालात जैसे भी है ना, ये अभी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो आप, थोड़ा सा सिचुएशन के साथ इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपको ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अगर कोई सवाल आपका था तो उसका जवाब अभी के लिए ना है। ठीक है, क्लियर ना नहीं है, अभी के लिए ना है, लेकिन ठीक है, ये चीज़ है। आपको कुछ हेल्पफुल पीपल, ये हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में मिलें आपको अभी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हो, जो आपको सपोर्ट करें चीज़ों को ठीक करने में, आपके रिश्ते को ठीक करने में, हो सकता है आपकी निजी ज़िंदगी, क्योंकि डिवाइन के जो मैं मैसेज निकालती हूँ, ये मैं आपकी ओवरऑल ज़िंदगी के लिए भी निकालती हूँ। तो उस कंडीशन में हो सकता है वो लोग आपको ग्रो करें, कुछ ना कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ज़रूर, अगर नहीं है तो फाइंड आउट करिए, ढूंढिए ऐसे हेल्पफुल पीपल, ऐसे लोग ढूंढिए जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो आपके लिए अच्छे हैं। हो सकता है वो आपके रिलेशन के बीच में चीज़ों को ठीक कर पाएँ। ठीक है, जो भी चीज़ें आपकी सिचुएशन है उनको कह पाएँ, क्योंकि हो सकता है आप लोग अपना क्लियर कम्युनिकेशन अभी, क्योंकि आप दोनों ही सोर्स की एनर्जी में हो, थोड़े से पावर में हो, ईगो से ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, एक जैसी ही एनर्जी आप दोनों की है। जब इमोशनल होते हो तो आप दोनों ही एक दूसरे को इमोशनल हो जाते हो, आपको भी लगता है आपके पर्सन ने धोखा दिया, उनको भी वही लगता है कि सेम आपने उनको धोखा दिया है। आप गुस्से में आते हो, भाड़ में जाओ, हमें तुम नहीं चाहिए, हम मूव ऑन कर जाएंगे। उनके दिमाग में भी आया था, भाड़ में जाओ, हमें तुम नहीं चाहिए, हम भी मूव ऑन कर जाएंगे। आप सिर्फ सोच के रह जाते हो, वो शुरू हो जाते हैं, मतलब इधर उधर ढूंढना चालू कर देते हैं अपने लिए ऑप्शन। तो ये कंडीशन है, और क्योंकि वो खुद ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आप भी ऑप्शन ढूंढ रहे हो। और थोड़ा सा हो सकता है, मेरे कुछ व्यूअर्स ये हो सकते हैं कि लाइट मूड में थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो थोड़ा सा फ्लर्ट के मूड में आप आ भी सकते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप फ्लर्ट चाहें तो कर सकते हैं, कि हेल्दी फ्लर्ट। मैं आपको रिलेशन में डिसरिस्पेक्ट करने की नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं आपको थर्ड पार्टी में जाने की सलाह दे रही हूँ। क्लियर समझिएगा, फ्लर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को हल्के वे में लेना, लाइट वे में, खुद को लाइट हार्टेड होकर चलना। ठीक है, खुश रहना, ये चीज़ होती है। फ्लर्ट का मतलब ये नहीं होता आप किसी लड़के से अपोजिट सेक्स से जा करके उनसे बातें करें, मैं उसके लिए नहीं बोल रही हूँ आपको। ठीक है, ये चीज़ थोड़े से लाइट मूड में आए आप, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ।
चीज़ों को थोड़ा सा पास ऑन दें। ये जो ख़राब समय आपका चल रहा है ये बहुत जल्दी पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। कुछ अपनी ज़िंदगी में हेल्पफुल पीपल या तो आपको ज़िंदगी में डिवाइन खुद भेजेगा जो आपकी चीज़ों में सही करेंगे, ठीक है, आप लोगों के रिलेशन को ठीक कर देंगे। और कहीं अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत रहती है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, डिवाइन आपको ऐसा बोल रहे हैं। तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपको रेजोनेट की होगी। अगर गाइडेंस मिली है, रेजोनेट करी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।